ओम राधाए स्वाहा। श्री राधारानी सरकार की जय हो, जय जयकार हो। उनके श्री कृष्ण जी की जय हो, जय जयकार हो। उनके अष्ट सखी मंडल की जय हो, जय जयकार हो। उनके सकल निज जूत की जय हो, जय जयकार हो। उनके सकल निज दरबार की जय हो, जय जयकार हो। उनके सकल निज परिकर की जय हो, जय जयकार हो। ओम राधाई स्वाहा। देखो सरकार, कल अपन ने अद्भुत लीलाओं का वर्णन इसमें अपन उसके अंदर खड़े रहे। आप भी वहीं थे, मैं भी वहीं थी, और गीता बावरी तो वहाँ है ही, सखियाँ वहाँ हैं ही, कान्हा जी भी वहीं हैं, आप भी वहीं थे। यकीन मानो कि आप वहीं थे। और भैया जो आनंद प्राप्त हुआ, और आपने कल बड़ी चमत्कारिक चीज़ हमें उन्होंने बताई कि देखो भाई, वो घटना कहाँ हो रही है? नित्य वृंदावन, नित्य गोलोक में हो रही है। किस शरीर से हो रही है? दूसरे शरीर से हो रही है। और यहाँ जो केवल छाया बॉडी पड़ी है, और वो किसी चमड़े की इन पांच भौतिक तत्वों से बनी हुई चीज़, और वो मकान किस चीज़ का है? पांच भौतिक तत्वों से बना हुआ मकान है, सीमेंट गारे और मिट्टी से बना हुआ मकान भाई। और उसके अंदर जो वो आपको खुली बतानी है, देखो यहाँ के फल पे वो खजूर के अंदर आपको ये बता रही है कि देखो भाई, कैसे मैं सत्य कर सकूँ इस बात को, कैसे चिटकनी लग सकती है भैया। बड़ी बड़ी अजीब और अजीब गरीब वो बातें हैं उनकी भाई, बड़ी बड़ी अजीब और गरीब बातें। भैया एक दिन की बात बताऊँ आपको, अभी हाल की घटना है। हमारा जो घर है, अब हम जयपुर ही है, तो जयपुर में इस समय आए हुए किसी कारण से, तो यहीं है। तो वो जो जयपुर को घर है, उसमें हमारो एक कमरो पूरे का पूरा उनको महल है। वैसे तो सारा ही पूरा घर ही हमारा उनका महल ही है, मगर जहाँ वो विराजें, शयन करें, सब करें, वो उनका एक कक्ष है, एक अलग। अब वो क्या है कि उसके लॉक जो लगे हैं वो, अब वो लॉक क्या है कि अंदर से ही बंद कर सके कोई। अब वो जो लॉक है, उस लॉक को अब जब ये हम लीला आपको सुनाए ना, तो अब जैसे रात को करें, क्योंकि भाई जब संसार सो जाए ना, तब भी हम ये काम करें भाई। जब संसार कब सो जाए भाई, 12-1 बजे सो जाए, सब सो जाए, तो भैया फिर हम जग जाएं। हम तो खैर जगह ही रहे, हम तो दिन में 2-3 घंटे सोए 24 घंटे में। हम तो आप पूरे टाइम ही जगह, पता नहीं कौन सी एनर्जी, कौन सी ताकत है। जैसे मैं बताई कि भैया, मेरी पत्नी जगह 24 घंटे में से, और कभी मतलब दोनों में से एक जगता ही रहे। और दोनों भी ज़्यादा से ज़्यादा 24 घंटे में 3 घंटे ज़्यादा ना सोए, 3-4 हो जाए ज़्यादा कभी। मगर भाई, यहाँ पे जब वो विराजती हैं, जैसे अभी इस समय रात के बज रहे 3, 3:30 बज रहे, 3 सवा 3। अब भाई वो, हम उनको भी यहाँ जगा के रखे हैं, वो कहाँ सोए भाई, वो तो बोल रही है, तो उसको कैसे सुला देंगे वहाँ जाके? तो वो बोल रहेगी कैसे, फिर सुला देंगे? तो वो हमारे संग बैठे। हमारी इस जन्म की जो पत्नी है, जो प्रियादासी नंबर 2, इनको एक दिन लगा कि अपन इनको भी जगा के रखते हैं, और अपन ऐसे कर रहे हैं, तो इन्होंने क्या है, उनको सुला दिया 2 बजे। और ये लीला हम बोलते रहे भाई। भाई रात को तो सुला दिया उनको 2 बजे। अब जब ये उठी मेरी पत्नी, तो इन्होंने देखा कि वो भाई दरवाजा अंदर से बंद है, लॉक है। अब भाई उसमें कोई तरीका नहीं है कि जब तक आदमी, कोई अंदर कोई जीवित आदमी हो और उसको बंद ना करे, जब तक वो बंद ना हो दरवाजा। अब वो अंदर से बंद हो गया साहब। अब भाई ये खूब पचली, मैं उस समय सो रहा हूँ, तो इन्होंने मुझे जगाया कि भाई देखो, वो आज खुल ही नहीं रहा शयन कक्ष, उनका जो महल है उसका शयन कक्ष ही नहीं खुल रहा है। अब मैंने भी आके खूब जोर लगाया भाई, उसको हथौड़े फतौड़े से खोला, ताला फाला तोड़े, सब कोशिश करे, वो खुला ही नहीं साहब, नहीं खुला, नहीं खुला, नहीं खुला। अब 2-3 घंटे पच लिए, खूब रिक्वेस्ट कर ली कि भाई क्या हो गया, खोल लो, खोल लो, खोल लो, क्या बात हो गई। खैर साहब, हमको वो चाबी बनाने वाले को बुलाना पड़ा, चाबी जो बनाए, जो ताला तोड़े, उसको बुलाया हमने। अब वो बुला करके भाई, जब हमने, वो उसने बेचारे ने बड़ी देर बाद उसको ताले को खोला, और खोल के उसने, फिर हमने अंदर प्रवेश किया, उनसे बात करी। हमने कहा कि भाई क्या क्यों नाराज़गी हो गई, क्या हो गई? खैर, हमको बाद में उत्तर भी मिल गया कि भाई कारण क्या था, कारण यही था कि भाई हम उनको सुला दिया। वो कह रही थी कैसे सुला दिया तुमने, सुलाओ मत भाई, जब तक ये कार्रवाई चल रही है मैं ही तो बोल रही हूँ, तुम क्यों सुला रहे हो? तो खैर, ये वो जो ताला खुला। अब इसमें जो विशेष बात है भाई, विशेष बात ये है कि ये सारी घटना के पीछे वो जो आया ताला खोलने वाला, उससे हमने कही कि भाई ये कोई ऐसा तरीका है क्या कि दरवाज़ा अंदर से बंद हो जाए अपने आप, या कोई गलती से कुछ हो गया हो, या कोई झटके फटके से? उसने कहा साहब, ये जो लॉक है, ये किसी भी प्रकार से पॉसिबल नहीं है कि ये अपने आप बंद हो जाए। इसको तो कोई, जब तक वहाँ पे अंदर आदमी ना हो,
वो तो मानने को तैयार ही नहीं कि साहब अंदर कोई ना है। हमने कहा भाई अंदर कोई ना है, तो वो बोला नहीं नहीं साहब ऐसा हो ही नहीं सके, बंद ही नहीं हो जाए दरवाजा, कैसे भी बंद नहीं हो सकता ये ताला। खैर वो जब दरवाजा खुला तो हमने उससे पूछी, तो उसने कहा नहीं साहब ऐसे तो हो ही नहीं सके, कोई ना बंद किया अंदर। तो भाई ये बात सिद्ध हो गई कि भाई इन्होंने ही बंद किया। तो उसने बोला कि हमारे मंदिर को देख के बोला भाई कोई राधा रानी सरकार ने आपके संग आज लीला कर ली, तो ये लीला का परिणाम है। खैर जब वो उसको पेटीएम से हमने पैसा वैसा दिया, तो वो कोई और धर्म का आदमी था। तो भाई हमको बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने बोला कि भाई श्री राधा रानी सरकार ने आज लीला कर दी। वो धर्म वाले तो बड़े स्ट्रिक्ट लोग, तो भाई वो ना बोले। मगर हमने आश्चर्य किया, पर हमने तो विचार नहीं किया। फिर भैया हमको क्या बताया उन्होंने कि ये सारी घटना हुई किसके लिए। ये केवल उस चाबी वाले के लिए घटना हुई साहब। वो जो दूसरे धर्म का आदमी था वो उनका जीव था। अब वो उसको यहाँ नित्य वृंदावन में नित्य गोलोक में लाई, उससे सेवा कराई अपनी, और भैया उसको दर्शन दिए उन्होंने अंदर। जब भी तो वो बोल पाया कि भाई राधा रानी सरकार ने आपकी कोई लीला कर दी। तो ये देखो भाई अद्भुत घटनाएं घटे, एक नहीं हजारों घटे, रोज ही घटे हमारे संग। तो कुछ ना कुछ ऐसे कोतक करती रहे। वो सो तो आपको उठा दे, गलती से हम दोनों सो जाएं, नहीं आंख लग जाए, भाई जीवी तो है, वो लात मार के उठा भाई साहब, एक फटाफट उठा दे। कभी कोई कंबल ना उड़ाओ, ठंड लग रही हो वो कंबल उड़ा दे, कभी जाने क्या क्या करे। ओहो क्या बात कर रहे हैं अपन, को छोड़ो आप। अब तो अपन लीला की बात करें। अपन कहाँ थे, कौन सी लीला में थे, क्या कर रहे थे पता नहीं। चलो आज अपन फिर दोबारा प्रवेश कर रहे हैं श्री लीला 30। नित्य परिपाटी के पश्चात आप श्री के द्वारा मुझे श्री लीला में प्रवेश प्राप्त हुआ। हम एक वो अपन ने देखा कि भाई वो कहाँ बैठे हुए हैं, नहीं ये अगली लीला आ गई। नित्य परिपाटी के पश्चात आप श्री के द्वारा मुझे श्री लीला में प्रवेश प्राप्त हुआ है। हम एक अतिशय सुंदर निकुंज में है। यहाँ अनगिनत शुक तोते हैं, बहुत सारे अनगिनत तोते हैं, जिन्हें आप श्री परम प्रेम से दाना चुगा रही हैं। वो भैया उनको दाना खिला रही हैं अपने तोतों को। एक और भाई इंपॉर्टेंट बात बताऊं आपको, ये जो तोते हैं ना भाई, ये राधा रानी के जो शिष्य सुखदेव जी के वो है सब। और इनका काम क्या है कि भैया ये जो ब्रज है ना, ब्रज आप जाओ जैसे बरसाना वृंदावन और गोकुल वगैरह सब जगह घूमो, इसकी चौकीदारी कौन करें, इसकी चौकीदारी ये तोते करें भाई। ये तोते जैसे ही आप घुसो ना, जैसे ही आप अपनो पैर ब्रज में रखो, तो भैया कोई ना कोई तो आपको पीछे कर ले, और वो सारी सूचना राधा रानी को देता रहे। ये मैसेंजर्स हैं राधा रानी के। उनका जो सिस्टम है ना कि भाई चेकिंग का सिस्टम, वो ऐसा है कि ये आपकी खबर एक तोता दूसरे को दे, दूसरा तीसरे को दे, फिर ऐसे करते 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 राधा रानी के पास खबर पहुंचती रहे भाई। और वो राधा रानी उस पर पूरी नजर रखेगी, ये आदमी कहाँ डोल रहा है, क्या कर रहा है, इसके मन में क्या चल रहा है क्या नहीं, सब सारी आपकी गतिविधि नोट हो वहाँ भाई, एक कम एक। वैसे तो राधा रानी खुद ही कर ले, मगर भैया ये मैसेंजर्स हैं राधा रानी के। अब आप कहाँ हो इस समय की, क्या कर रहे हो, क्या, ये स्पाई हैं उनके सारे पूरे जासूस। तो सारी खबर को इधर उधर आदान प्रदान यही करे। तो वो वहाँ जिस निकुंज में वो बहुत सारे तोते हैं। अब वो तोतों को दाना चुगा रही हैं अपने हाथ से, यूं हाथों पे दे वो तो ऊपर आ जाए उंगलियों पर, भैया वहीं से बैठ बैठ के खाएं। कोई उनके तो या कंधे पे बैठ जाए भैया, कोई उनके माथे पे विराज जाए, कोई कहाँ विराज जाए, कोई बस भाई वो तो उनके अपने ही लोग हैं, वो कहीं विराज जाए भैया, और वो उनके हाथ से ही दाना खा रही हैं, वो सबको पवा रही हैं धीरे 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 दाना सबको पवा रही हैं। ये कह रही हैं कि जिन्हें आप श्री परम प्रेम से दाना चुगा रही हैं। बहुत से शुक आप श्री के श्री स्कंद पर बैठे हैं, देखो उनके कंधे पे बैठे हैं। कुछ आप श्री के कपोलों पर अपनी चोंच से पुचकार, वो उनकी जो कपोल है उसको उसको प्यार कर रहे हैं। कुछ तोते वहां अपनी अपनी चोंच लगा लगा के उनको प्यार कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं, तोते कर रहे हैं सरकार। कपोलों पर अपनी चोंच से पुचकार रहे हैं। शुक मंडल आप श्री को चहुं ओर से घेरे हुए, एक घेरा बना करके भी रखा हुआ उनका। शुक समुदाय आप श्री के आगे पीछे उड़ रहा है। अब वो आगे भी बहुत सारे उड़ रहे हैं, पीछे भी बहुत सारे उड़ रहे हैं उनके। शुकों के झुंड विभिन्न प्रकार से उड़कर आप श्री को अपना प्रेम प्रदर्शित कर रहे हैं, उन्हें रिझाने की कोशिश कर रहे हैं। भैया जैसे मैं आपको बताई ये सब सखी सहचरियां ही तो हैं। अब ये क्या कोशिश करें कि ये कोशिश करता है, हर आदमी की कोशिश वहां केवल और केवल इतनी सी है कि ये हमारी जो राधा रानी सरकार है कैसे रीत जाए हम पे। और भैया वो जो रीत जाए ना, तो वो जाने आपको क्या क्या दे दे भाई उस समय। उसको रीजन जैसे यहाँ हमारे संसार में हो कि राजा रानी कोई किसी की सेवा से हो जाए, वो अपना हारी उतार के दे दे भाई,
तो वो तो राजा का संसारी हार है भैया, ये अपना हारी उतार के दे दे, यानी कन्हैया ही पहना दे आपके गले में। तो ऐसी घटनाएं घट जाए तो भाई तो सब क्या चाहें कि अरे भाई ये कैसे खुश हों, और उनके मन में ये चाह नहीं है कि ये क्या दे देगी उसकी, उस चाह के अगेंस्ट में नहीं कर रहे हैं वो, बस उनका उद्देश्य ये है, उनकी सेवा ही ये है कि ये राधा रानी कृष्ण भगवान कैसे के कैसे हमसे प्रसन्न हो, इनकी सेवा में कोई चूक ना हो जाए हमसे। डिमांड वान नहीं है, डिमांड तो वो दे दे अपने आप, जो दे दे सो दे दे, इनके कोई मन में आशा डिमांड से सेवा ना हो रही है, तो सेवा तो अपने आप ही हो रही है, सतत सेवा हो रही है। उस सतत सेवा से जो वो प्रसन्न हो, जो उनकी भंगिमा है ना मुख में, भैया उससे इतनी तरफ इतनो इतनो आह्लाद पैदा हो जाए कि आदमी बावड़ा हो जाए। तो उसके लिए ये सारी जितना उपक्रम होता है केवल उस कारण से हो रहा है। तो वही कह रहे हैं ये रिझाने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप श्री कह रहे हैं कि चलो भाई यहाँ से चलो, आज कहीं घूम कर आते हैं। तब ये एक अत्यंत विशाल बतकाकार अतिशय सुंदर दिव्य सुसज्जित नौका वहां उपस्थित हो गई है। देखो सरकार, ना तो वहां नदी थी ना नौका थी, अब नदी भी आ गई है और एक नौका भी आ गई है। अब जो नौका है उस नौका का शेप कैसा है कि जैसे कोई बतख है, बतख जैसा मुंह बना हुआ है, और वो बड़ी सुंदर, बहुत ही सुंदर भाई साहब वो नौका है। वो वहां बड़ी सारी नौका है उसके अंदर, वहां उपस्थित हो गई है नदी के अंदर। आप सभी आप श्री असखियां व मैं उसमें सवार हो गए हैं। तभी वहां आप श्री के कान्हा भी प्रकट हो गए हैं, आप श्री के कान्हा भी नौका में सवार हो गए हैं। नौका धीरे धीरे जल में प्रवाहमान हो रही है। नौका में ही नृत्य संपन्न होने लगा। अब रास और जो नृत्य हो रहा है वो वहीं हो रहा है। सभी रास में तल्लीन हो गए हैं। मैं अत्यंत गुहे व चमत्कारिक नृत्य रास लीला के रसास्वादन का परमानंद प्राप्त कर परम चरम तृप्ति को प्राप्त हो रही हूँ। रास समापन पर मैंने सबको कोई पेय पदार्थ प्रस्तुत की है। आप श्री उनके कान्हा के श्री स्कंद पर अपना शीश धर आंखें मूंदे बैठ गई हैं। अब वो कृष्ण उनके कान्हा जी तो विराज गए और उनके जो कंधे है, कंधे पे उन्होंने ऐसे सर रख लिया है और वो विश्राम अवस्था में वहीं हो गई, वहाँ वहीं उनके उस पर लेट गई हैं। अच्छा, आप श्री के कान्हा ने अत्यंत सुमधुर बांसुरी वादन शुरू कर दिया भैया। अब तो आप श्री उनके कान्हा के आंचल में पौड़ गई हैं भैया। वो तो ऐसे बैठी इधर साइड में, उन पे यहाँ कंधे पर रखे, वो तो उनकी गोद में ही आके लेट गई हैं। और अपना वो क्या कर रही, अब तो आप श्री उनके कान्हा के आंचल में पौड़ गई हैं। आप श्री के कान्हा आप श्री के केश राशि में अपनी श्री उंगलियों को फिरोकर फिरोकर होले होले सहला रहे हैं। अब वो भाई, ओहो, अब समझो बात को। आप देखो सरकार, कान्हा जी तो ऐसे लेटे हुए हैं और उनके छाती पे, उनके वृक्ष स्थल पे उनका शीश है, और शीश धर के वो भी अपनी लंबी टांगे करी हुई हैं, और वो उनके पूरे से आंख मीच करके बैठी हुई हैं। अब वो बांसुरी वादन शुरू कर दिया। बांसुरी वादन शुरू करते भैया वो तो आंखें मूंद ले में, और मूंद करके उसका आनंद ले रही हैं। अब जब वो आनंद ले रही हैं, अब मैं आपको बताऊं कि देखो भाई, बांसुरी दो हाथ से बजे, मगर बांसुरी तो अपने आप ही बजे, वहाँ को बजाने की जरूरत ना। कई बार तो ऐसे हुए कि भाई कान्हा के हाथ में बांसुरी नहीं है, बांसुरी तो अलग ही है कहीं, और उसी में से अपने आप ही स्वर लहरियां आ रही हैं। कान्हा को बजाने की जरूरत ही ना पड़ी, अपने आप ही बज रही है और रास हो रहा है। क्योंकि कान्हा भी रास कर रहे हैं, उछाल रहे हैं, कूद रहे हैं, तो भैया दोनों हाथ तो उनके बिजी हैं, तो बांसुरी थोड़ी बज रही है, बांसुरी अपने आप ही बज रही है। ऐसे भैया देखो, एक हाथ उन्होंने छोड़ दिया और एक सीधे हाथ से उनके केश राशि के अंदर वो होले 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 सहरा रहे हैं। और जो आनंद राधा रानी को प्राप्त हो रहा है और जो कान्हा जी को उनके सहलाने से प्राप्त हो रहा है, उसका हजारों हजारों गुना आनंद सखियों को प्राप्त हो रहा है। और जो सखियों को प्राप्त हो रहा है आनंद और आह्लाद, उसका करोड़ों 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 गुना आह्लाद उस गीता बावरी और हमको और आपको हो रहा है। कैसी सीरीज है आप देखो। राधा रानी, कृष्ण भगवान को आनंद राधा रानी से प्राप्त हो रहा है बाल सहलाने में। राधा रानी को आनंद प्राप्त हो रहा है कृष्ण जी के बाल सहलाने से। उसको हजारों गुना आनंद ललिता, विशाखा और इन आठों सखियों को हो रहा है भाई। और जो सखियों को जो प्राप्त हो रहा है इलाद, उसका 1 करोड़ गुना। अब कितना हो गया आप समझो। 1 करोड़ नहीं रहा वो, अब पहले जो मिला एक, एक से हुआ ये आपका 1 करोड़, ये हजारों गुना। और वो जो 1000 गुना है तो मतलब 10,000 गुना ज्यादा हो गया समझो आप। तो वो 10,000 गुना से करोड़ समझ लो, तो 10,000 करोड़ गुना हो गया किससे, जो राधा रानी और कृष्ण जी को प्राप्त हो रहा है उससे 10,000 करोड़ गुना एहलाद किसको मिल रहा है, उस गीता बावरी को और इस प्रियादासी को और आप सारी के सारे लोगों को मिल रहा है भाई।
तो आप सोचो उसकी कृपा कहाँ पे है। ये सारी जो लीलाएं घटित हो रही हैं, ये राधा जी और कृष्ण जी के लिए नहीं घटित हो रही हैं। ये घटित किसके लिए हो रही हैं? आपके लिए, मेरे लिए और उस गीता बावरी के लिए घटित हो रही हैं। भाई ललिता, विशाखा और जो ये आठों सखियां हैं, कोई औरतें थोड़ी भैया, ये तो उनकी इच्छाएं हैं। ये तो उन्हीं की इच्छा है, उन्हीं के शरीर में से निकली हुई है। उनको पान खाने की इच्छा है, ललिता निकल के बाहर आ गई। उनको इस इत्र की इच्छा है, भाई चित्रा बाहर निकल के आ गई। उनको जिस जिस चीज की जो जो इच्छा पैदा हो रही वो निकल के भैया उस समय स्त्री रूप में खड़ी है। तो स्वयं राधा रानी है। राधा रानी तो अपन भी है सब, मगर वो तो बिल्कुल उनके विग्रह की राधा रानी है। स्वयं स्वयं राधा रानी है, 8 रूपों में खड़ी है वो। तो भैया उनको जो आह्लाद प्राप्त हो रहा है ना, उससे ये लीला उनके लिए नहीं घटित हो रही, क्योंकि वो तो स्वयं ही वो हैं। घटित किसके लिए हो रही है? कि जिसको अब वो यहाँ लाए हैं, जो सखी सहचरियां हैं, उनको आनंद देने के लिए सारी कहानियां हो रही हैं भाई। ये सारी लीलाएं आप और हम और इस गीता बावरी के लिए बता रहे हैं। वो बात को समझो, बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, ये अंदर गहरी हैं। इसके ऊपरी चीज़ तो आप पढ़ लो इसको, और पढ़ करके जो आनंद कभी नहीं आएगा। जो मैं आपको बातें बताऊं भैया, ये गहरी है। एक एक शब्द में हजारों शब्द छुपे हुए हैं। यहाँ एक जरा सा चबूतरा लिख दो, उस चबूतरे के अंदर क्या क्या चबूतरे में फंसा हुआ है भाई, ये आपको पता ही नहीं पड़ सकता। ये तो मैं आपको केवल इतना सा बता रही हूँ कि भाई एक चट्टाने हैं वो प्रीशियस स्टोन की, मगर वो चट्टाने ऐसी थोड़ी हैं। वहाँ की कशीदाकारी, वहाँ की नक्काशी, वहाँ को जो वो खुदाई है उन पे, भैया आप सोच भी ना सको, वो संसार में तो अवेलेबल ही नहीं है। और वो उनके बड़े बड़े जैसे हीरे जवाहरात के उसके अंदर जो फिर स्टोन फिट है उन चित्रकारियों में, उन चीज़ों के अंदर जो चीज़ें हैं ना भैया, वो कैसे कोई वर्णन कर सके। उसको वर्णन करने लग जाओ तो ये किताब भैया लिखी ना जा सके, उसको सुनाई भी ना जा सके किसी प्रकार से। 10 साल तक तो किताब लिखी जाए और 20 साल में सुनाने को आए एक किताब, ऐसी कहानी उधर। तो हर शब्द के अंदर शब्द है, फिर उसके अंदर शब्द है, फिर उसके अंदर शब्द है। ये तो भैया कोई वहीं का हो जो बता पाए। इस किताब को आप 1000 बार पढ़ लो, कुछ ना हो रहा। इनके लगे जो ताले हैं भैया, वो तो सहचरी भूले, सहचरी के पास ही मास्टर की है। अब देखो सब अगली घटना हो रही है वहाँ। आप श्री के कान्हा ने अत्यंत समुद्र बांसुरी का वादन कर दिया। उनके कान्हा आंचल में पड़ गई और उंगलियों को फिरो करके वो पिरो करके हुले हुले चला रहे। फलस्वरूप कुछ समयावधि में आप श्री की वेणी अव्यवस्थित होकर खुल गई है। भैया उनके हिलाने से क्या हुआ कि जो उनकी चुटिया है, जो वेणी है, वो खुल गई, अव्यवस्थित हो गई। वो तो खुल खुला के नक्की हो गई। क्योंकि भाई आप इतनी जोर जोर से बहुत देर तक हाथ हिलाओ तो वो छोटी बोटी तो जाती रहेगी भाई। उसको लकाया था, वो सब निकलने को लग गया उसका। आप श्री की वेणी अवस्थित होकर खुल गई है। आप श्री के कान्हा दोबारा वेणी को संस्कारित करने में का असफल प्रयास कर रहे हैं, चूंकि उन्हें वेणी का संस्कार करना आता ही नहीं भाई। अगले को आए नहीं कि भाई चुटिया कैसे बांधी जाए, वो तो कोई सखी सहचरी को सहयोग लेके करे भाई। तो वो अब वो जो चोटी खोल तो गई, अब वो उसकी कोशिश कर रहे हैं, कभी भाई एक तरफ से मोटी हो जाए, कभी एक तरफ पतली हो जाए, कभी उनको गलत हो जाए, कोई सीधी हो जाए, कभी उल्टी हो जाए, कोई शेप ही नहीं आ रहा है, कोई सुंदरता ही नहीं बढ़ रही। तो भैया ललिता जी ने देखा कि ये हो क्या रहा है। तो भैया ललिता जी आई, ललिता जी ने उनकी बड़ी सुंदर सी एक वेणी बना दी है। तो अब ये कह रहे हैं कि आप श्री कान्हा दोबारा वेणी को संस्कारित करने का असफल प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें वेणी संस्कारित करना नहीं आ रहा है। श्री ललिता जी ने आकर वेणी संस्कारित कर अपनी आप श्री के कान्हा को सिखा भी रही हैं। वो ललिता जी ने अद्भुत व परमात्कर्षक वेणी संस्कारित कर दी है, परंतु आप श्री के कान्हा ने वेणी को पुनः खोल दी। लो भाई, बहुत बहुत उद्यमी वो आदमी, थोड़ी मानने वाला, ऐसे नहीं माने भाई। वो तो खुद ना करे तो माने ही ना। उसने कहा कि लो आपने कितनी सुंदर बना दी ललिता जी ने उनकी वेणी। उसने वापस खोल दी भाई, उसको पूरी खोल दी कि भैया हम बनाएंगे, आप हटो ललिता जी, हम बनाएंगे अब दोबारा। तो अब भाई अब वो दोबारा वेणी बना रहे हैं। तो सीख गया भाई वो। और सीखना थोड़ी पड़ता है, उसको तो सब आए भाई। ललिता जी को भी वही सिखाए, वो सबको गुरन को गुरु भाई वही। कौन सी कला उसके पास ना भैया। उसकी तो गुरु ही राधा रानी है भाई। तो राधा रानी ने बेस्ट चेला वो राधा रानी का भाई। तो जो राधा रानी को ज्ञान, वो सब ज्ञान कान्हा के पास भाई। तो उसे किससे सीखना और किसको क्या सिखाना है वो सब जाने। वो तो बस एक्टिंग करे, अभिनय। अब देखो वो क्या कर रहे हैं। आप के कान्हा स्वयं अब दोबारा वेणी को गूंथ रहे हैं।
अहो आप श्री के कान्हा ने कितनी अपूर्व परम अनूठी वेणी का संस्कार किया है। देखो भैया, जैसे मैं कही कि उससे बड़ा जादूगर कौन है भाई, उससे बड़ा कोई जादूगर ना, उससे बड़ी तो राधा ही जादूगर है। वो तो वो तो खुद ही जादू है, वो खुद जादू है, खुद ही जादूगर है। और जो जादू वो जाने वो भैया वो इसको इनको भी सिखा दे। वो यदि जादू ना हो, वो जादूगर ना हो, तो ऐसा हो ही ना सके कि भैया कन्हैया जो कि पूरे जगत पसारेगा, जगत गुरु है, वो पीछे पीछे डोले उसके। भाई क्यों डोले? क्यों? इसलिए डोले कि भैया वो जाने कि ये मेरे को भी सिखाने वाली ही है। तो भैया उसको, उसने जो अब चोटी बनाई है वो अभूतपूर्व है। वो कभी 1000 बार ललिता जी बना ले वैसी कभी नहीं बना सकती। कोई सखी ना बना सकी जैसी सुंदर वेणी अब उसने बना दी है। तो वो यही बता रही हैं कि अहो आप श्री के कान्हा ने कितनी अपूर्व परम अनूठी वेणी का संस्कार किया है। अब वो उसमें अतिशय सुंदर मोगरे के गजरे गूंथ कर वेणी की सुंदरता को चार चांद लगा रही है भाई। अब उन्होंने बनाए वो गजरे पैदा कर लिए वहीं बैठे बैठे भैया, और उन गजरों को फिट कर रहे हैं उसमें। और उसमें फिर परम आकर्षक सुंदर मोतियों को वेणी में सुसज्जित कर रहे हैं। एक तो उनने गजरे फिट कर दिए भैया, और फिर भैया हीरे जवाहरात जो है ना, उनके जो मोती हीरे जवाहरात हैं उनको अलग अलग जगह उस वेणी पे फिट कर रहे हैं भाई। वैसी वेणी को श्रृंगार पहले कभी ना भैया, अभूतपूर्व श्रृंगार हुए। वेणी को परम से भी परम सुंदर अवस्था में अवस्थित कर दिया है श्री कृष्ण जी ने। तभी श्री लीला में विराम आ गया है और मैं वापस संसार में आ गई हूँ। अब लगातार अपन दूसरी लीला पढ़ लें, इसको आगे वाली लीला पे आप बनाते हैं। अब वो कह रही है गीता बावरी, आज रात्रि को हमारे इस जन्म के परिवार के सदस्यों द्वारा भजन कीर्तन के दौरान अचानक मुझे हमारी कूलर वाली खिड़की से किसी का हमारे कमरे में प्रवेश करना दृश्यमान हो रहा है। देखो सरकार, जहाँ वो लीला बैठी उसके बाहर ही एक खिड़की है, खिड़की के बाहर अभी उनके उस कमरे में उनके कूलर लगा हुआ था। तो उसको क्या दिख रहा है कि उस कूलर वाली खिड़की में से कुछ लोग, कोई अंदर आया। अब उसको अभी तक नहीं पता कौन आया, कोई अंदर आ गया है। अब ये सब कैसे होता है जब उसकी आंखें बंद हैं? ये शरीर, छाया रूपी शरीर तो पड़ा हुआ है, मगर कोई और शरीर देख रहा है ये सब कान। तो वो कह रही है आज रात्रि को हमारे जन्म के परिवार के सदस्यों द्वारा भजन कीर्तन के दौरान अचानक मुझे हमारी कूलर वाली खिड़की से किसी का हमारे कमरे में प्रवेश करना दृश्यमान हो रहा है। मैं परम अचंभित व हतप्रभ हो उधर ही निरख रही हूँ। आश्चर्य की सीमा का अतिक्रमण तो तब हुआ है जब मैंने प्रत्यक्ष पीले रंग के वसन में आप श्री को मेरे सम्मुख खड़ी पाया है। तो कौन आया भाई? पीले पोशाक धारण करे हुए राधा रानी सरकार उसके सम्मुख खड़ी हो गई है। जो समय ये कह रहे हैं, मेरे श्री जी के मेरे श्री जी के श्री चरणों में ध्यान लगाते ही आप श्री बिल्कुल स्पष्ट दृष्टि गोचर हो गई। जब पहले आई थी थोड़ी धुंधली सी दिख रही, मगर भैया जैसे उसने उनके चरणों की तरफ गौर किया, उनका ध्यान लगाया, तो वो पूरी की पूरी स्पष्ट आ गई हैं। कुछ समयावधि तक आप श्री वहीं थाड़ी बही रही हैं, वहीं खड़ी हो गई हैं, फिर मेरे सम्मुख धरती पर ही विराजमान हो गई हैं। अब वो जहाँ बैठी हुई लीला कर रही है उसके पड़ोस में आके वो विराजमान हो गई हैं राधा रानी सरकार, जमीन पे ही। मैंने तत्क्षण ही आप श्री के श्री चरणों को स्पर्श कर सिंहासन पर विराजमान करवाया है। उनके चरण धारण करके अब उसका वो जो सहचरियाँ होंगी उनसे, मतलब सिंहासन तो अपने आप ही हाजिर हो जाए, तो वो उनको सिंहासन पे विराजमान करवा दिया है अपने नजदीक। अब वो नीचे सब बैठी हुई है और ऊपर सिंहासन पे वो विराज गई हैं। इस परम चमत्कारिक अपार कृपा के काजे मेरी अविरल अश्रुधारा पलकों की सीमा लांग कर कपोलों से प्रभावमान हो रही है। उसके आंसुओं पे आंसू निकले जा रहे, गालों से टपक रहे भाई। आप श्री के श्री चरणों का पावन अभिषेक संपादित करने में सतत तत्पर है। वो जो रोए ना भैया, तो रोए तो सारे के सारे आंसू कहाँ गिर रहे हैं? उनके चरणन में गिर रहे हैं, उनका अभिषेक हो रहा है। अच्छा, प्रेमाश्रुओं से युक्त विलाप रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। पूरे भजन कीर्तन का समय, अब उस समय भजन चालू हो जाए भाई लीला के बाद, तो जैसे ही भजन कीर्तन 45 मिनट तक आप श्री अतिशय परमानंद हो वहीं विराजमान होकर बनी रही। तब आप श्री थाड़ी वही हैं, वह मुझे गलबैयों में जकड़ लिया है। अब उस खुद खड़ी हो गई, इसको भी उठा लिया और इसको गलबैयों से इसको पकड़ लिया है। आप श्री ने मेरे शीश पर अपना परम कृपादायक श्री हस्त कमल को फेरा है। फिर उन्होंने अपना हाथ, सीधो हाथ रख के उसके सर पे रखा है और फेर रही हैं, और मेरे कपोलों को चूमा और उसके गाल पे यहाँ पे प्यार कर लिया है, दोनों कपोलों पे।
आप श्री को किन शब्दों में धन्यवाद दूं? आप श्री को कोटिश धन्यवाद है। आप श्री की अगाध कृपा से मेरा उर चित्त व देह कृत हो रही है। 5-6 दिवस से लगातार आप श्री सुबह 6 बजे मानसी के समय हमारे घर में प्रत्यक्ष रूप से प्रकट हो सिंहासन पर विराजमान हो जाती हैं और संध्या हमारे भजन कीर्तन के समय हमारे घर में उपस्थित हो प्रेम पूर्वक श्रवण कर परमानंदित हो सिंहासन पर विराजमान बनी रहती हैं। तदुपरांत मेरा हाथ पकड़कर श्री लीला में मुझे अपने संग ले पधारती हैं। आज तो एक और आश्चर्य घटित हो रहा है कि सखियां भी कूलर वाली खिड़की से कमरे में प्रवेश कर आप श्री के दोनों तरफ चार चार विराजमान हो गई हैं। भैया ये 5-6 दिन तक ऐसे ही हो रहे हो। अब वो एक अगले दिन क्या हुआ कि उसको जो जिस खिड़की से राधा जी आई उसी खिड़की में से 8 सखियां आ गई और 4 राधा जी के इधर छोटे सिंहासनों बैठ गई, छोटे सिंहासनों पे 4 इधर बैठ गई, बीच में राधा जी बैठ गई और ये सामने उनके चरणों पे बैठी हुई है। जब भाई राधा रानी बैठी है तो फिर मंदिर के सामने मुंह थोड़ी करे कोई आदमी, फिर तो भैया राधा रानी के सामने करो, चाहे पीठ हो चाहे कछू हो। जब राधा रानी सामने पड़ोस में बैठी है, देखो अब आप स्थिति देखो क्या है। ये सामने तो मंदिर समझ लो आप, ये सामने मंदिर है। अब मंदिर के सामने वो ऐसे बैठ के लीला कर रही है। अब जैसे राधा रानी सरकार आई वो उसके पड़ोस में इधर बैठ गई हैं। जैसे बैठी तो ये घूम के उनके सामने है। अब मंदिर के पीछे तो मंदिर की तरफ तो पीठ होगी और भैया मुख किसकी तरफ है? राधा रानी सरकार की तरफ है। तो भैया जब असल वाली आ जाए तो असल वाली के सामने ही रखे मुख और उनके फिर 4 इस साइड में सखियां आ गई, 4 इस साइड में सखियां आकर के वो छोटे सिंहासन में विराजमान हो गई, बड़े सिंहासन में विराजमान हो गई हैं। मैंने सभी सखियों के श्री चरणों को स्पर्श कर चूसा व चाटा है। सभी सखियां मुझको अतिशय स्नेह प्रदान कर रही हैं। आप श्री कह रही हैं कि अब तुम हमारे यही साक्षात्कार को प्राप्त हुआ करोगी, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आप श्री के श्री चरणों में बैठकर पूछ रही हूँ कि क्या मैं आप श्री को प्रेम से चूम सकती हूँ? आप श्री ने हंसकर मेरी ओर निरखा है, मुझे आगे बढ़कर गलबैयों में भर लिया है। आप श्री कह रही हैं कि तुम मेरी निज किंकरी हो, तुम जब चाहो जहां चाहो मुझको चुंबन कर सकती हो। मैंने आप श्री के कपोल पर परम अनुराग युक्त एक चुंबन कर लिया है। तब आप श्री ने मुझे गले लगाकर अतिशय प्रेम से परिपूर्ण मेरे कपोलों पर 4 बार चुंबन कर लिया है। इस परम चरम दुर्लभ कृपा रस के रसास्वादन के परमानंद से परिपूर्ण मेरे नेत्र युग्म अजस्त्र अश्रुधारा का निर्झर बन गए। भैया झरनों ही बन गए वो, बिना रुकने वाला अविरल धारा उसमें गिर रही है। मेरे चित्त मेरा चित्त परम परम से भी परम परमानंद से परिपूर्ण हो, मेरी चरमोत्कृष्ट तृप्ति सीमातीत गति को प्राप्त हुई है। देखो सरकार, ये मैं आपको बताई कि वो कैसे बैठी हुई थी। अब बैठे बैठे जब वो सभी सखियां स्नेह प्रदान करने लग गई इसको, आप श्री कह रहे हैं कि अब तुम हमारे यहाँ ही साक्षात्कार प्राप्त हो जाएंगे। इस बात का क्या अर्थ निकाला आपने? देखो सरकार, जैसे मैं पूछी कि भाई आप क्या सोच रहे हो इस बारे में कि हुआ क्या है, कि भाई यहीं आप अब तुमको कहीं आने जाने की ज़रूरत नहीं। तो भैया ज़रूरत ये नहीं है कि अब उसको ये बताया जा रहा है कि अब जो अभी तक तो अपन जैसे नृत्य परिपाटी वो लिखाती है, और जैसे मैं आपको बताई कि भैया वो हर सखी के गांव जाए और गांव जाके वो एक सखी के जाए, फिर वो उसके संग लग जाए, दूसरी जाए, फिर उसके संग लग जाए, ऐसे करते करते प्राकट्य स्थल जाए और फिर वो महल के अंदर जाए। और वो कह रहे कहीं आने जाने की ज़रूरत ना तुम्हें, अब तो तुम्हारे पास यही सखियाँ उपलब्ध हैं और मैं भी यहीं उपलब्ध हूँ। तो तुम तो यहीं सखियों को नमस्कार करो और मैं सम्मुखी हूँ और यहीं से लीला को प्रारंभ हो जाए। अब तुम्हें कहीं बरसाने की, किसी महल में जाने की, किसी सखियों गाँव को जाने की जरूरत ना है। तो ये बात उन्होंने अपन को समझाई और इस प्रकार से इस लीला में आज विराम आ गया। ओम राधाए स्वाहा। अब अपन अगली लीला में और घुसते हैं। आज एक लीला और अपन सुनते हैं। सुनते नहीं है ये, एक्चुअली आप सुनो मत, इस लीला में प्रवेश ही किया करो मेरे संग आप। श्री लीला 32। आज मानसी में बैठने के 5 मिनट में ही, अब देखो सरकार अब फर्क क्या पड़ रहा, मैंने बताई कि वो कहीं नहीं गई। तो आज मानसी में बैठने में के 5 मिनट में ही आप श्री घर के मंदिर के निकट खड़ी दृश्यमान हो रही हैं। मैं आप श्री के श्री चरणों को स्पर्श कर चूमा व चाटा, यहीं चाट लिया, वहां ऊपर नहीं करा उसने कुछ। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि क्या आप स्नपित होना चाहती हैं? तब आप श्री मेरा हाथ पकड़कर राधा बाग के कुएं के समीप ले पधारी हैं। लो सरकार, बात हो रही है जयपुर में। अब वो उनके घर में बैठी जयपुर में, और राधा बाग कहाँ भाई? बरसाने वाला राधा बाग तो वहाँ, और नित्य वृंदावन वाला कहाँ? वो भैया वहाँ दूसरे लोक के अंदर, श्री गोलोक धाम में।
अब वो उसको वहां से हाथ पकड़ा और फाट उस देह को कहाँ ले आई है, राधा बाग नित्य वाले में, उसमें नहीं जिसका अपन ने वर्णन सुना कि भैया वो खतरनाक वाला, ये को निकुंज बिल्कुल अलग तरह का, वैसा ना जो वो उधर का राधा बाग है, वहाँ कोई संसारिक पेड़ पौधे ना, वैसा कुआ ना भैया, कोई बिल्कुल अलग विचित्र है वो। तो अब वो वहां पे उसको कहाँ पे ले आई है, राधा बाग के समीप ले आई है, नित्य वाले में, और कुएं के पास समीप ले पधारी हैं। आप श्री यहाँ प्रभाती दातुन कर रही हैं, इत्यादि संपन्न कर रही हैं। मैंने वहीं निकट ही आप श्री आप श्री के श्री अंगों का मर्दन किया है। अब मैं कुएं के निर्मल जल से आप श्री को स्नापित करा रही हूँ। तब श्री अंगों का मार्जन कर वसन लपेट दिया है। आप श्री मेरे को एक परम चरम अद्भुत व सुंदरतम महल नुमा श्रृंगार कक्ष में ले पधारी हैं। देखो सरकार, उस ग्रंथ में भी आपको मैं, जब अपन उसमें गोलोक का वर्णन करो, तो भैया वो उन्होंने जब गोलोक में श्रृंगार ग्रह दिखाया, वो ग्रह में आज उसको ये ले जा रही हैं वापस। तो यहाँ पे वैसा का वैसा ही थोड़ा बहुत चित्रण इसमें भी है, बाकी मैं आपको बहुत विस्तृत उसमें करके बताई जो वहाँ पे घटित हो रहा था, मगर अब ये भी इसमें वैसा का वैसे ही है। अद्भुत व सुंदरतम महल नुमा श्रृंगार कक्ष में ले पधारी हैं। इसका मुख्य द्वार एक अतिशय सुंदर व आकर्षक नक्काशीदार सप्तरंगी शीशे का है। इसका मुख्य द्वार एक अतिशय सुंदर व आकर्षक नक्काशीदार सप्तरंगी शीशे का है। अब उसको ये शीशा नजर आ रहा है, ये शीशा ना भैया, ये शीशा विशा नहीं है, ये तो भाई ऐसा कोई पत्थर है कि जो बिल्कुल आर पार देख सको, जिसमें उसमें कोई ऐसा प्रेशियस स्टोन जिसमें से बिल्कुल इधर से देखो तो उधर बिल्कुल को बिल्कुल स्पष्ट दिख जाए, तो वो उसको जो शीशा मान रही है वो भी पत्थर ही है, और वो सप्तरंगी है, उसके अंदर 7 तरह के रंग हैं, जिसमें वो नक्काशी हो रही है अलग अलग प्रकार की, बढ़िया से बढ़िया, जिसे अपन ग्लास, ये ग्लास कटिंग की जो है ना, वो जो पेंटिंग्स टाइप की लगे, जो उस टाइप को कोई बढ़िया से बढ़िया जो पॉसिबल हो सके, वैसा का वैसा वहां पे उसका मुख्य प्रवेश द्वार है। अंदर पहुंचकर मेरी आंखें चकाचौंध हो गई हैं। चहुं ओर दर्पणों का अंबार है। जिधर नजर जा रही है वहीं अतिशय विशाल दर्पण अवस्थित हैं, जिनके चारों ओर अमूल्य नगीनों से नक्काशी की हुई है। महल के खंभों पर अत्यंत मनमोहक व चित्ताकर्षक चित्रांकन सुशोभित हो रहा है। एक और व्यवस्थित प्रकार से चंदन से जैसी खुशबूदार कोई लकड़ियां हैं वहां, उन लकड़ियों से निर्मित बहुत सी अलमारियां अवस्थित हैं, जिसके दरवाजे फिर वो उन स्टोन की टाइल्स जैसे बने हुए हैं, और वो सरकने वाले भी हैं आपस में। उनमें अनगिनत संपूर्ण रंगों की, नानाविध सभी संभव प्रकार की, अनेकानेक अभिकल्पनाओं डिजाइनों वाली, हर मौसम के अनुकूल अनूठी अमूल्य व एक से बढ़कर एक पोशाक उपलब्ध है, जो कि पूरे संसार के अंदर जो कुछ उपलब्ध है वो वैसा, उससे कोई तारतम्य नहीं है, वो कोई बिल्कुल ही अलग प्रकार की पोशाकें वहां पे वहां पे उपस्थित है उनके सामने, उन अलमारियों में। एक और श्रृंगार की संपूर्ण सामग्री जो कि लोक परलोक में संभव हो सकती है, वो और उसके अलावा भी जो जो संभव नहीं हो सके, वो सब वहां पे सुचारू प्रकार से सुसज्जित है। सभी संभव प्रकार के इत्रों और परम दुर्लभ का संग्रह वहां अवस्थित है। एक और अतिशय सुंदर पादुकाओं का मनमोहक संग्रह है। वहां आभूषणों का परम दुर्लभ संग्रह है, एक पूरा शोभायमान हो रहा है, एक से बढ़कर एक अतिशय अमूल्य सभी संभव नगीनों से जड़ित विभिन्न प्रकार के डिजाइन व विभिन्न रंगों के अकल्पनीय अनोखे आभूषणों का अंबार लगा हुआ है। हर ओर दर्पण लगे, दर्पणों के बीच में चहुं ओर घूमने वाला चित्ताकर्षक अद्भुत नगीनों से नक्काशी युक्त कुर्सी नुमा सिंहासन अवस्थित है भाई। वो जो सिंहासन है वो भी ऐसा हो कि भैया वो कभी भी ऊपर हो जाए, नीचे हो जाए, इधर घूम जाए, उधर घूम जाए, जैसो चाहे, वो छोटो हो जाए, वो बड़ो हो जाए, वो भाई जो चाहे वो उसमें अपने आप ऑटोमेटिक है, राधा रानी की इच्छा से। उसमें कोई बटन ना लगे भैया, कोई करना ना पड़े, वो तो अपने आप ही होए वहां, तो जैसी इच्छा वो सिंहासन खुद ही पढ़ ले, क्योंकि वो खुद ही सहचरी तो है, वो पढ़ने जाने भाई मन, तो वो मन पड़े वैसे को वैसी व्यवस्था कर दे। और प्रकाश जो आ रहा है उन पे कुर्सी पे, वो भैया सब रंगों को पॉसिबल है वहां, जिस रंग को जब चाहिए, जैसो चाहिए, तेज चाहिए, धीरे चाहिए, कैसो प्रकाश चाहिए, वो सब की सब व्यवस्था वहां। मधुर सी संगीत चल रहा हो भाई, जो राधा रानी को भाए वो संगीत, और इतना की खुशबू ऐसे उड़ रही वहां भाई, सब प्रकार की। वही सिंहासन लंबो बन जाए भैया, वो बाल लटका ले, वहीं धुआओ, वहीं सब कुछ करो, सारी कार्यवाही करने की सारी व्यवस्था वहां उपस्थित है। और ऊपर झूमर लग रहे हैं, ऐसे झूमर भैया कि कोई नीले प्रेशियस स्टोन का है,
तो भाई कोई लाल का है, कोई हरे का है, कोई कैसा है भैया, और वो भी भाई खूब ऊंचे ऊंचे खंबे और खंभों पे नक्काशियां, और भैया वर्णन ना कर सके कोई भी। ऐसा एक जगह लेके उसको आ गई है वो। रोशनी की बहुत ही विशिष्ट व्यवस्था है, जहां जब जितना जिस रंग का प्रकाश चाहिए सब संभव है। यह श्रृंगार गृह परम से भी परम अद्भुत व अलौकिक प्रतीत होता है, दिव्याति दिव्य है। आप श्री पोशाक की अलमारी के पास ले जाकर मुझसे कह रही हैं कि इनमें से आज बावरी जो तेरे को पसंद हो वो रंग की पोशाक मेरे को धारण करवाओ। इनमें से जिस रंग की पोशाक तुम्हें पसंद हो तो मुझे पहना दो। मैंने कहा कि आप श्री पर तो हर पोशाक ही अति सुंदर लगती है, पोशाक की क्या मजाल। पोशाक से राधा रानी सुंदर ना हो भाई, आभूषण से राधा रानी सुंदर ना हो। ये तो पोशाक और आभूषण को बढ़भाग है कि सुंदरता की मतलब जो सीमा नहीं है, उससे बड़ी कोई सुंदर चीज हो ना सके कहीं भी। पूरे तीनों भुवन 14 ये जो भुवन है, और भैया तीनों नित्य लोग है, अखिल ब्रह्मांड है, इनमें कोई जो सबसे सुंदर चीज है वो राधा रानी है भैया। उस पे जो कुछ भी धारण कराओ तो वो सौभाग्य उस पोशाक का है कि आज हम इस पे धारण हुए। उससे अब यहाँ औरतें क्या करें भाई, औरतें पोशाक बढ़िया पहने कि जिससे हम पोशाक की वजह से हम अच्छी लगे। हर स्त्री को क्या है, यहाँ संसार की स्त्री क्या करे भैया, बढ़िया से बढ़िया महंगी से महंगी बढ़िया पोशाक धारण करे। क्यों? क्योंकि पोशाक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो उसकी सुंदरता बढ़ाएगी। यहाँ कहानी बिल्कुल उल्टी है। राधा रानी पे जो कोई चढ़ा दो, जो कुछ धारण करा दो भैया, वो खिल जाता है। राधा रानी तो खुद खिली खिलाई भैया, उसको क्या जरूरत किसी चीज की। उसको तो अंग ऐसे, एक एक अंग ऐसे जैसे कोई मतलब बहुत ही फुर्सत से कोई बढ़िया, ओफो कैसे वर्णन करें, कोई शब्द ना भैया। उस पे जो पोशाक धारण कराने की बात हो रही है तो वो कह रही है कि भाई आज गीता बावरी जो तेरे को पसंद है तू पहना मेरे को। तो वो कह रही है भैया आप पे तो सारी पोशाक अच्छी लगे, फिर भी आपको, मेरे को आप पे सबसे अच्छा रंग क्या लगे कि सफेद रंग की पोशाक बहुत अच्छी लगे। मैंने एक अतिशय सुंदर सफेद पोशाक आपसे को धारण करवाई है। तभी मुझे ध्यान आ रहा है, अब देखो अब उसको ध्यान ना आ रहा, राधा रानी को नहीं पहननी सफेद पोशाक भाई। अब ये गीता बावरी को तो पसंद आ रही है सफेद, उनको सफेद ना होने तो नारंगी पहननी। तो भैया वो नारंगी पोशाक की कहानी क्या है कि उसके अंदर बैठ गई दिमाग में। अब वो क्या, उसको कोई बात याद आ गई है, वो क्या बात याद आ रही है देखो। तभी मुझे ध्यान आ रहा है कि आप श्री ने श्री लीला में कहा है कि मैं आज नारंगी रंग की पोशाक धारण करूंगी। अब जो लीला घटित हो रही थी उसमें तो उनने तो वही कहा था नारंगी पोशाक धारण करूंगी, मैंने मूर्ख ने इनको सफेद पहना दी। तो भैया नारंगी रंग की पोशाक धारण करूंगी, और मैं कल ही बाजार से बहुत ही सुंदर नारंगी रंग की पोशाक खरीद कर लाई हूँ। वो अपने विग्रह के लिए भी नारंगी खरीद के लाई थी। मैंने आपसी की पोशाक बदल दी है, सफेद व नारंगी रंग के समायोजन से बनी परम आकर्षक पोशाक धारण करवाई है, जिस पर पेजड़ी मतलब कैरी नुमा जो आकृतियां हो उसकी डिजाइन बेहतरीन तरीके से कढ़ी हुई है। आपसी को अत्यंत सुरभित मोगरे के फूलों से श्रृंगारित किया है, वसनानुकूल आभूषणों से भी सुसज्जित किया है। आपसी परम से भी परम सुरुचिर दृश्यमान हो रही हैं। आपसी का रूप माधुर्य और लावण्य चरमोत्कर्ष अवस्था में दृष्टिगोचर हो रहा है। अब अचानक श्री लीला में विराम आ गया है और मैं वापस संसार में आ गई हूं। ओम राधाए स्वाहा। आनंद लिया सरकार। अब आगे को आनंद अपन कर लें, क्योंकि अब बहुत हो गया, अब ना बोल सकें, इसलिए भैया अब कल अपन फिर वापस आएंगे, फिर वापस जुड़ेंगे। तब तक के लिए इंतजार। ओम राधाए स्वाहा।